क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वेरिएंस दे रखा है 9.25 और मीन दे रखा है 9। पहले मीन है तो 9, फिर वेरिएंस है तो 9.25, दो चीज़ें गिवन है। तीसरा है इसमें 8 ऑब्जर्वेशंस यानी कि n का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो पहले मैं लिख देना चाहूँगा आपको, देख लीजिए मीन कितना दे रखा है, यानी कि मीन को x बार से डिनोट करते हैं तो वो दे रखा है मेरा 9। वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 9.25। फिर इसमें आपसे कह रहा है 8 ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशंस कितने दे रखे हैं 8, यानी कि ऑब्जर्वेशंस यानी कि कितने दे रखे हैं, यानी कि n कितना दे रखा है 8। आपसे कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली इफ़ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस। 6 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है, जबकि टोटल कितने हैं 8 हैं, तो 2 कहाँ गया, तो 2 मान लीजिएगा कि x और y ये 2 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, और उसके बाद ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो वो 2 ऑब्जर्वेशंस का जो होगा x और y, वह उसके नंबर क्या होंगे, यही हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए, सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए 2 ऑब्जर्वेशंस b x and y, x and y। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन अपडेट कर लीजिए, एक x है और दूसरा y है। क्लियर। अब देख लीजिए आपको अब मीन कितना दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x बटा n, ये होता है। तो ये सिग्मा और ये मीन कितना दे रखा है 9 इजकल टू सिग्मा x हमें नहीं पता, तो अब हमें ये फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये जो है मेरा x है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा x है। ठीक है, तो x के क्या दे रखे हैं वैल्यू, 6 7 10 12 12 13 12 13 और फिर x और y, क्योंकि टोटल 8 हैं हमारे ऑब्जर्वेशन। समझ में आया, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, जबकि 6 गिवन है, 1 2 3 4 5 6, और जो 2 मैं खुद से लेट किया हूँ 2 ऑब्जर्वेशन x और y, वो भी मैंने लिख दिया, 8 हो गए। समझ में आया। अब आपसे इसमें कह रहा है सिग्मा x, तो x यही है, सिग्मा का मतलब सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 60 प्लस x प्लस y। समझ में आया, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ऐड किया हूँ। क्लियर। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिग्मा x की जगह 60 प्लस x प्लस y बटा n कितने हैं, n का मतलब ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 8, बस। तो 9 8 ज़ा 72 इजकल टू 60 प्लस x प्लस y। समझ में आया। तो x प्लस y इजकल टू कितने हो जाएंगे, 72 माइनस 60।
क्लियर। तो x प्लस वाई इजकल टू कितने हो जाएंगे 12। ये हम आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या चाहिए। वेरिएंस हमारे पास गिवन है, वेरिएंस बराबर क्या होते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मतलब मीन का होल स्क्वायर बटा, तो हमें एक्स माइनस एक्स बार हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना है हमारा, एक्स बार तो 9 है, 9 यानी कि एक्स में से आपको 9 घटा देना है। ठीक है, तो 6 में से 9 घटाइएगा तो -3, 7 में से 9 घटाइएगा -2, 10 में से 9 घटाइएगा तो 1, फिर ऐसे ही आपको 3, 12 में से फिर 3, 13 में से 9 घटाइएगा तो 4, x में से 9 घटाइएगा तो x माइनस 9, y में से 9 घटाइएगा तो y माइनस 9। समझ में आया। अब हमें एक्स स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसका हमें एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर कर दीजिए। -3 का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, -2 का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, 1 का एक्स स्क्वायर 1, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 4 का एक्स स्क्वायर 16, इसका एक्स स्क्वायर कर दीजिए तो x माइनस 9 का एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर कर दीजिए y माइनस 9 का एक्स स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब सबको जोड़ देना है। सबको जोड़िएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा, 48 प्लस एक्स माइनस 9 का एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाई माइनस 9 का एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। समझ में आया। अब देख लीजिए, अब आप सारे पुट कर लीजिए यहाँ पर। वेरिएंस तो हमारा पहले से ही गिवन है 9.25 इजकल टू ये दे रखा है हमारा 48 प्लस एक्स माइनस 9 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का एक्स स्क्वायर बटा एन कितना दे रखा है मेरा, तो एन दे रखा है 8, तो मैंने लिख दिया 8। समझ में आया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितने मिलेंगे 74, 9 8 72 और 25 को आप 8 पार्ट में कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा, तो 72 और 2 74 हो जाएंगे इजकल टू। अब आपको क्या लिखना है 48 प्लस एक्स माइनस 9 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना होगा, 74 इजकल टू 48 प्लस ए माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, कोई दिक्कत। बी एक्स स्क्वायर यानी कि 81, यहाँ पर 81 होगा 81, ठीक है, ये 81 है, ठीक है, 9 है ना, बी एक्स स्क्वायर यानी कि 81, ठीक है 81 है ये, क्लियर। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर 74 इजकल टू, अब आप यहाँ पर देख लीजिए 48 81 81 को जोड़िए तो कितने होंगे 10 का 0 8 9 10 का 0 कैरी 1 4 और फिर 8 12 12 और 8 20 और 1 21, यानी कि कितने आ गए 210।
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18y। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद समझिए आराम से। अब आपको क्या करना है, 74 माइनस 210 इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई बचा। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देख लीजिए इसमें से इसको अगर आप घटाते हैं तो कितने आएंगे, -136 इजकल टू, अब आप इसको पहले लेकर आ जाइए तो कितने हो जाएंगे, -18 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस का साइन दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हूँ। इसमें से इसको घटा दीजिए तो -136 और इसको आप पहले लिख दीजिए और इसको आप बाद में लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना होगा, -136 इजकल टू -18 इंटू एक्स प्लस वाई के वैल्यू क्या आए हैं, एक्स प्लस वाई के वैल्यू 12 आए हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, -136 इजकल टू माइनस कितने हो जाएंगे बताइए, 216 हो जाएंगे। 200 कितने हो जाएंगे, 16। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 216 12 बटे 96 का 9, 12 एकम 12 और 9 21, ठीक है। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देख लीजिए -136 और माइनस में है ना ये, तो प्लस में 216 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे, 80 बचेगा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया मेरा, 80 हो गया। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy इजकल टू में 80। समझ में आया। तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या आए हैं बताइए, x प्लस वाई के वैल्यू है ना भाई 12, यहाँ पर देख लीजिए 12, तो आप यहाँ पर 12 का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 2xy इजकल टू 80। क्लियर। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 12 का एक्स स्क्वायर 144 माइनस 2xy इजकल टू 80। ठीक है, अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, -2xy इजकल टू 80 माइनस 144 माइनस 2xy इजकल टू माइनस कितने हो जाएंगे 4 6, यानी कि 64 आ गया, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, तो 2xy का वैल्यू क्या आ गया, 64 आ गया। क्लियर। 2xy का वैल्यू 64 आ गया। x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर निकालिए, क्या होते हैं फॉर्मूला, x माइनस वाई के होल एक्स स्क्वायर में 2xy मुझे मिल जाएगा, पता है ना, इसलिए मैं x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर लिखा हूँ। x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये 2xy इजकल टू 64 आया है, तो हमें पता है ना भाई कि a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर ये होते हैं, यहाँ x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर हमारा ये होता है फॉर्मूला। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर इजकल टू x का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का एक्स स्क्वायर, इसके वैल्यू कितने आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर के वैल्यू कितने आए हैं बताइए,
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितने आए हैं यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आया। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 80 आए हैं, तो इन दोनों के बदले में आपको 80 लिखना होगा, माइनस में 2x माइनस में 2 और एक्स वाई का वैल्यू क्या आए हैं, सॉरी, और 2x वाई का वैल्यू कितने आए हैं 64, तो माइनस का 64 लिख दीजिए यहाँ पर, समझ में आया। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 80 लिख दिया यहाँ पर, है ना। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 80, मैंने 80 लिख दिया, और माइनस 2x वाई माइनस और 2x वाई का वैल्यू क्या आए हैं 64, मैंने 64 लिख दीजिए, 64 लिख दिया। तो x माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर इजकल टू घटाइएगा तो कितने बचेंगे 16, तो x माइनस वाई इजकल टू रूट अंडर 16, तो x माइनस वाई इजकल टू प्लस माइनस 4। आ गया समझ में, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, बस आपका आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना है। इफ़ y इजकल टू 4, एक बार हम x माइनस वाई का वैल्यू +4 रखेंगे और एक बार रखेंगे हम x माइनस वाई का वैल्यू -4 रखेंगे। समझ में आ गया, वैसे ही हमें करना होगा। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये प्लस का 4 ले लिए, तो अब हमें ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, देख लीजिए ये वाला इक्वेशन काम देगा। x प्लस वाई इजकल टू 12 लिख दीजिए यहाँ पर, x प्लस वाई इजकल टू 12, और अभी अभी हम क्या फाइंड किए हैं x माइनस वाई इजकल टू 4, प्लस का 4 लिए हैं तो 4 ही प्लस का लेंगे। यहाँ से देख लीजिए हमें क्या होगा, y से कट गया प्लस माइनस से, तो 2x इजकल टू क्या हो गए बताइए, तो ये हो जाएंगे आपके 16, तो x इजकल टू क्या हो गया 2 8 जा 16, 8 आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दीजिए इन फर्स्ट में, इसी में पुट कर दीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, तो x प्लस वाई इजकल टू 12, तो x की जगह 8 रख दीजिए, प्लस वाई इजकल टू 12, तो y इजकल टू 12 माइनस 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4। समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या हो सकते हैं 8 और 4 हो सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम इफ़ y इजकल टू क्या रखेंगे x माइनस वाई इजकल टू 4 रखे, तो मेरा ये आ गया, ठीक है। इफ़ x माइनस वाई इजकल टू -4 अब हमें रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। पहले मैंने x माइनस वाई इजकल टू 4 रखा क्योंकि मेरा लास्ट में आया था पीछे की तरफ, तो मेरा ये x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। अब हम रखेंगे x माइनस वाई इजकल टू -4, ठीक है, माइनस में रखेंगे। 2 बार आया था ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस आया था यहाँ पर, एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, हमें x माइनस वाई का वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन तो फर्स्ट यही है मेरा, इसी से हमें कंपेयर करना है। तो x प्लस वाई इजकल टू 12, तो x माइनस वाई इजकल टू -4, बस काट दीजिए, तो क्या बच गया 2x इजकल टू कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 आ गया। तो पुट कर दीजिए इसको इन फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इजकल टू 12, तो x का वैल्यू 4 प्लस वाई इजकल टू 12, y इजकल टू 12 माइनस 4, तो y इजकल टू 8। समझ में आया। तो अगर x माइनस वाई का वैल्यू अगर हम -4 रखेंगे, ठीक है, -4 रखने पर हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया और y का वैल्यू 8 आ गया। तो यही हमारे 2 ही हो सकते हैं आंसर, ठीक है। ये भी हो गए, ये भी और ये भी हो गया आंसर। क्लियर।
आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे गाइस। ठीक है, क्लियर, ओके, अच्छा लगा।